दोस्तों राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कल 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि शामिल हैं। 2 अक्टूबर को 2024 को रात्रि के 11:13 पर नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और अगले दिन 3 अक्टूबर को 1:29 पर समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी, वहीं 12 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इस साल माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों ही कष्टकारी माना जा रहा है। अब जानते हैं कि कलश स्थापना का मुहूर्त, सामग्री और विधि क्या है। कलश स्थापना का मुहूर्त: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस साल 3 अक्टूबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 9:30 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। इसके बाद सुबह 11:37 से लेकर 12:23 तक अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना किया जा सकता है। कलश स्थापना के लिए सामग्री: हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करना महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए कलश में जल, पान का पत्ता, अक्षत, कुमकुम, आम का पत्ता, मूली, रोली, केसर, दुर्वा, कुश, सुपारी, फूल, सूत, नारियल, अनाज, लाल कपड़ा, ज्वारे, 1-2 रुपये का सिक्का इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और कलश स्थापना की विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देव देवताओं का आवाहन करें। एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डाल दें और इसमें ज्वारे के बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब गंगा जल भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मूली बांध दें। जल में सुपारी, दूर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारों पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का ढक्कन बंद कर दें। एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दें। नारियल पर मूली बांध दें। इसके बाद कलश और ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के साथ नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ करें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में रखे रहना चाहिए। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होने जा रही है। इस दौरान 9 देवियों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। तो हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इससे पहले पितृपक्ष चलता है। पितृपक्ष समाप्त होते ही देवी पक्ष की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक कथा की माने तो नवरात्रि के 9 दिन माता रानी पूरे 10 दिनों के लिए धरती पर आती है। इस दौरान श्रद्धालु अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं, 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और कन्याओं को भोजन खिलाकर इस व्रत का उद्यापन करते हैं। नवरात्रि में हर दिन एक
अलग अलग देवी को समर्पित होता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। इस साल 2024 की विजयदशमी की बात करें तो इसकी तारीख 12 अक्टूबर रखी गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है, इस त्योहार का महत्व क्या है। नवरात्रि का पौराणिक महत्व है और इस समय को देवी दुर्गा की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो इसका बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि यह पर्व शक्ति की आराधना का पर्व है और इसकी पौराणिक मान्यता बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी याद की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो इसकी पौराणिक कथा में अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तक शारदीय नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इससे जुड़ी 2 कथा प्रचलित है। पहली कथा माँ दुर्गा से जुड़ी है, जबकि दूसरी कथा भगवान राम से जुड़ी है। पहली कहानी की माने तो एक समय महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया और वर भी प्राप्त कर लिया था। वह इतनी शक्तिशाली हो गया कि उसे पृथ्वी पर कोई भी पराजित नहीं कर सका। तब माँ दुर्गा का रौद्र रूप प्रकट हुआ और 10 दिनों तक चले भीषण युद्ध में उन्होंने 10वें दिन महिषासुर को पराजित कर दिया। तभी से इस दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय दुर्गा मैया। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत को करने से पूर्व जरूरी है कि इस परम कल्याणकारी उत्सव की पवित्र कथा को जाना जाए। इस पर्व से संबंधित कई कथाएं प्रचलन में हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं कथा एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया। बोलो दुर्गा मैया की जय। अब हम श्रवण करते हैं दुर्गा माता की दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कौड़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कौड़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पति का घर
न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई और उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी और उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। अब चलिए सुनते हैं कथा नंबर 3। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था, विजय प्राप्त की थी। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी।